हम बात करेंगे क्लास 10 के फिजिक्स के बारे में, जो चैप्टर है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहले हम पार्ट 1 वीडियो बना दी हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, हम उसको आप जाकर देख लीजिएगा। अब पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं, देख लीजिए। तो देखिए पहला हेडिंग क्या है, परिनालिका। पहला हेडिंग क्या है, परिनालिका। तो परिनालिका क्या होता है, यदि किसी विद्युत रोधी तांबे के तार की कई फेरों वाली बेलनाकार आकृति की कुंडली को परिनालिका कहते हैं। जैसे कि ये एक रॉड हो गया, इसमें हम कई फेरा तांबे के तार को कई फेरों में लपेट दे तो उसको क्या कहेंगे, इस कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। समझ गया। तो चलते हैं अगला हेडिंग पे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पहले यहाँ पर देख लीजिए, हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार रखो कि तीनों क्रमशः क्या हो, 90 अंश की कोण पर बनाता हूं, 90 अंश की कोण पर हो। तब क्या हो जाएगा, अंगूठा किसको, चुंबकीय बल को, तर्जनी किसको दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा किसको दिखाएगा, उसमें बहने वाली धारा को दिखाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं डिफिनेशन के बारे में। तो अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार रखो कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा क्रमशः एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। इस स्थिति में अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा उसमें बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो अब देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हेडिंग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो इसमें देख लेते हैं, अपने दाएं हाथ को अंगुलियों को इस प्रकार रखो कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा क्रमशः एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। इस स्थिति में अंगूठा चालक की गति को दिखाएगा, मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और उसमें बहने वाली धारा की दिशा को, मध्यमा किसका, उसमें बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब देख लीजिए यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। देख लीजिए हो गया। अपने दाएं हाथ को इस प्रकार रखो कि तीनों क्या हो, एक दूसरे को लंबवत हो। तब देखिए ये हमारा क्या, गति को दिखाएगा, अंगूठा किसको, गति को दिखाएगा, तर्जनी किसको दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा हमारा किसको दिखाएगा, उसमें बहने वाली धारा को दिखाएगा। समझ गया आप। चलते हैं तब अगले हेडिंग पे। तो आप समझ गए होंगे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अगला हेडिंग है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबक क्षेत्र के कारण अन्य चालक में परिवर्तित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। जैसे कि जब हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमारा क्या होता है, परिवर्तित होता है, तो चालक में प्रेरित धारा एक उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है, प्रेरित धारा एक उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। हो गया, समझ गए। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, तो ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतराल के पश्चात, ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेती है, अपनी दिशा में क्या परिवर्तित कर लेती है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। इसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। अब दिष्टि धारा की बात करें तो दिष्टि धारा क्या होता है, दिष्टि धारा ऐसी विद्युत धारा है जो समान समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तित नहीं करती है, उसे क्या कहा जाता है, दिष्टि धारा कहा जाता है। आप लोगों को ऐसे ही समझा देते हैं। दिष्टि धारा एक होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा होता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, अपनी दिशा को क्या करता है, परिवर्तित करता है। लेकिन दिष्टि धारा क्या होता है, अपनी दिशा को परिवर्तित समय के साथ परिवर्तित नहीं करता है, वो क्या होता है, निश्चित रहता है। तो दिष्टि धारा कहलाता है। आप लोग यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले हैं। तो विद्युत मोटर क्या होता है, देखते हैं। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर होता है। अब बात करें तो जब किसी कुंडली को कुंडली क्षेत्र में रख कर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को घुमाने का कार्य करता है। जब कुंडली क्या हो, घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो कुंडली क्या होता है, घूमने का प्रयत्न करता है या घूमने लगता है। समझ गए। तो जब किसी कुंडली को
इसमें वैद्युत क्षेत्र में प्रवाहित की जाती है। जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, इसके सिद्धांत की बात करें तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कि कुंडली को घुमाने का कार्य करता है। यदि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो कुंडली क्या होता है, घूमने लगती है। यदि कुंडली को क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखकर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक क्या होता है, बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिससे कि यदि वह स्वतंत्र हो, घूमने के लिए कुंडली स्वतंत्र हो तो क्या करता है, घूमने लगता है। कुंडली क्या होता है, घूमने लगता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जैसे प्राप्त हो जाए। आर्मेचर तथा कुंडली, आर्मेचर तथा कुंडली क्या होता है, चालक पर कई फेरों के समूह को कुंडली कहते हैं, जो कि नर्म लोहे के शाफ्ट पर कई फेरों में लिपटी होती है। समझ गए। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। इनमें ऐसे यन व यस ध्रुव खंडों वाला एक शक्तिशाली चुंबक होता है, जिससे कि यन व यस के बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरा भाग की, तो कार्बन ब्रूस होता है। कार्बन ब्रूस यह विभक्त वलय यल व यम कार्बन ब्रूस कार्बन धातु की बनी होती है, इन्हें कार्बन ब्रूस कहा जाता है। यह किसका होता है, कार्बन धातु का होता है। अब बात करें चौथे की, तो विभक्त वलय होता है। चौथा क्या होता है, विभक्त वलय। यह दो अर्धवृत्ताकार वलय के दो खंडों में विभक्त होता है, यह वलय के रूप में होता है। समझ गए इतना। अगर समझ गए तो मेरे वीडियो को आगे। अब देखते हैं विद्युत जनित्र के बारे में। अब देखते हैं विद्युत जनित्र के बारे में। तो विद्युत जनित्र क्या होता है, देखिए विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत जनित्र कहलाता है। अब इसके सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत क्या होता है, देखिए जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में रखकर तेजी से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। क्या किया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है, तो उससे होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स निकलती हैं या तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, उसमें लगातार परिवर्तन होता है। क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होता है जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो हमें पता चल जाता है कि अब यह क्या किया, विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। तो समझ गए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर यन और यस। अब यहाँ पर क्या करें, कुंडली एक रख दे, हो गया। अब इसमें रख कर विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रख कर क्या करें, हम इसको तेजी से इसको तेजी से घुमाएं। तो इसमें तेजी से घुमाने पर क्या उत्पन्न होगा, देखिए हमारा परिवर्तित होता है। अब इससे निकलने वाली जो बल रेखाएं निकलेगी या तो फ्लक्स निकलेगा, इससे जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी वो क्या होगा, लगातार परिवर्तित होता रहेगा। लगातार क्या होगा, परिवर्तित होता रहेगा। तो उसमें जब लगातार परिवर्तित होता रहेगा तो यहाँ पर देखिए उससे होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं में लगातार परिवर्तन होता रहेगा, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा यानी कि हमें पता चल गया कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तथा प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाएगा। अब हमें पता चल गया कि हाँ हमारा लाइट जल गया, अब विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो गया। तो अब बात करते हैं इसके भी कितने भाग होते हैं। इसके भी 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन होते हैं, आर्मेचर तथा कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र, कार्बन ब्रूस और सर्पी वलय। क्या होता है, सर्पी वलय। सर्पी वलय होता है, सर्पी वलय होता है। तो सर्पी वलय क्या होता है, सर्पी वलय एक कार्बन के 2 छल्ले होते हैं। क्या होते हैं, छल्ले होते हैं, जो कि एक सॉफ्ट पर क्या होता है, लगा होता है। क्या होता है, एक सॉफ्ट पर लगा होता है। अब कार्बन ब्रूस की बात करें तो कार्बन ब्रूस क्या होता है, कार्बन ब्रूस विभक्त वलय Ym1 कार्बन धातु की बनी होते हैं, इसमें कार्बन ब्रूस कहलाता है, जो कि 2 भाग होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें यन व यस ध्रुव खंडों वाला एक शक्तिशाली चुंबक होता है, जिससे यन व यस के बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। अब बात करें आर्मेचर तथा कुंडली की,
तो चालक तार पे कई फेरों में लिपटी हुई समूह को क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं। और जो कि नर्म लोहे पे शाफ्ट पर कई फेरों में लिपटी होती है उसे क्या कहता है, आर्मेचर कहा जाता है। तो समझ गए। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे हम फिर से। आज के लिए